एक मसीही लड़की बॉयफ्रेंड बना सकती है या उसे सिर्फ इंतजार ही करना चाहिए? कलीसिया के बाहर लोग कहते हैं यह बिल्कुल सामान्य है, लेकिन कलीसिया के अंदर कुछ लोग कहते हैं यह गलत है। तो सच क्या है? क्या एक मसीही लड़की प्रेम विवाह कर सकती है? अगर मुझे किसी से प्यार हो जाएंगी तो क्या मैं कम पवित्र हो जाऊंगी? क्या एक मसीही लड़की को रिश्ते में जाने का अधिकार नहीं है? इस वीडियो को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आज हम सच जानने की कोशिश करेंगे। क्या एक मसीही लड़की बॉयफ्रेंड बना सकती है? और क्या प्रेम विवाह बाइबल के विरुद्ध है? प्यार गलत नहीं होता, लेकिन हर प्यार सही भी नहीं होता। तो क्या एक मसीही लड़की किसी रिश्ते में जा सकती है? कभी कभी मैं अंधेरा देखकर सोचती हूँ, क्या एक मसीही लड़की को प्यार चाहना गलत है? क्या अगर मेरे दिल में शादी का सपना हो, किसी का हाथ पकड़कर कलीसिया जाने की ख्वाहिश हो, तो क्या मैं कम आध्यात्मिक हो जाती हूँ? मैं भी इंसान हूँ, मैं भी वो फीलिंग जानती हूँ। ये सब साधारण ख्वाहिशें हैं, पर मैं सिर्फ मैसेज नहीं चाहती। मैं एक ऐसा प्यार चाहती हूँ जो मेरा दिल संभाले, जो मेरे विश्वास और मेरे मिशन दोनों का सम्मान करे। मैं मिशन वाला प्यार चाहती हूँ, ऐसा प्यार जो मुझे परमेश्वर के करीब ले आए, ना कि दूर ले जाए। संगीत थोड़ा और नरम, एकल पियानो नोट बार बार। दुनिया कहती है ट्राई कर लो, लाइफ एक ही बार मिलती है, एक्सपीरियंस लो। और बाइबल कहती है अलग रहो, पवित्र रहो। और मैं इन दोनों के बीच खड़ी हूँ, एक तरफ दिल की आग, दूसरी तरफ ईमान की शान। रात को फोन हाथ में होता है, मैं देखते देखते मिडनाइट तक जाग जाती हूँ। नाम देखती हूँ पर संदेश नहीं आता। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दुनिया चल रही हो और मैं स्टेशन पर खड़ी हूँ। अकेलापन तेज हो जाता है, वो खामोशी जो बोल नहीं सकती, बस महसूस होती है। कोई मिलता भी है, एक अच्छा लड़का, प्यारा सा आशियाना, डायलॉग्स अच्छे, पर जब बात आती है विश्वास की, उसकी नज़र कुछ यूं चलने लगती है। वह परमेश्वर को गंभीरता से नहीं लेता। वह कहता है थोड़ा टाइम दे, मैं बदल जाऊंगा। दिल कहता है चल जाएगा, बाद में चेंज हो जाएगा। पर अंदर से एक आवाज़ तेज होकर कहती है समझौता मत करो, नरम लो से लो प्रवेश, तनाव बनाए। पवित्र रहना सिर्फ कपड़ों का मामला नहीं होता। पवित्र रहना चुनावों का, बाउंड्रीज का, सम्मान का मामला होता है। कब किससे बात करनी है, कब अपने आप को रोकना है, कब किसी को मना कर देना है, ये फैसले ही तुम्हारी पवित्रता बनाते हैं। मैं मानती हूँ कि बलिदान दर्द देता है। बलिदान का मतलब कभी कभी फोन को ब्लॉक कर देना होता है, किसी रिश्ते को बंद कर देना होता है और बाद में चुपचाप रो लेना बिना किसी को बताए। भावना को बैठने दें, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। बलिदान तुम्हें आकार देता है, बलिदान तुम्हारे विश्वास को मजबूत बनाता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ क्या मैं ज्यादा उम्मीद कर रही हूँ, क्या मैं अनरियलिस्टिक हूँ? पर फिर मुझे याद आता है मैं किसी सामान्य प्यार के लिए नहीं बनी। मैं उस प्यार के लिए बनी हूँ जो मुझे परमेश्वर के करीब ले जाए, जो मेरा विश्वास और मेरा भविष्य दोनों संभाले। और यह सच है, परमेश्वर हमारे दिल की ख्वाहिशों को मिटाते नहीं हैं, वे उन्हें संरक्षित करते हैं। वे तुम्हारे इंतजार को मायनेदार बनाते हैं। शायद रास्ता लंबा हो, पर रास्ता सही है। कभी कभी मुझे डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, परिवार क्या कहेगा जब वे समझेंगे कि मैं समझौता नहीं कर रही। लेकिन मैंने सीखा है, लोग कहते रहेंगे, तुम्हारा फैसला तुम्हारे और तुम्हारे प्रभु के बीच होता है। जब तुम फैसला करती हो कि तुम निष्ठावान रहोगी, तुम एक शांत शक्ति चुनती हो। यह शक्ति दिखावटी नहीं होती, पर गहरी होती है। यह शक्ति तुम्हें रोजमर्रा के चुनावों में दिखती है, एक संदेश अनदेखा करने में, एक डेट कैंसिल कर देने में, और एक रात अकेले मेहनत करने में। और फिर जब तुम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वादों के साथ मिलाती हो, एक अजीब सुकून आता है। तो सुकून ही तुम्हारा इनाम होता है, अभी के लिए छोटा पर भविष्य के लिए बड़ा। मुझे याद है एक छोटी सी बात, बाइबल कहती है इंसान के लिए अकेला होना अच्छा नहीं है, पर वही सही साथी का वादा भी करती है, सही समय पर सही इंसान। और जब वह इंसान आएगा, वह तुम्हारे विश्वास का जश्न मनाएगा। वह तुम्हें प्रेरित करेगा, न कि तुम्हें खींचेगा। सोचो, एक ऐसा साथी जो तुम्हारे साथ प्रार्थना करे, जिसके साथ तुम कलीसिया जाओ, जिसके साथ तुम अपने सपने साझा करो और वह उत्साह बढ़ाए।
यह प्यार समझौता नहीं, यह साझेदारी है। जब तक वह आता है तुम बढ़ सकती हो, तुम अपने टैलेंट को निखार सकती हो, तुम अपनी मिनिस्ट्री, अपनी कॉलिंग, अपनी फ्रेंडशिप सब पर काम कर सकती हो। तुम अपनी पहचान को और गहरा कर सकती हो, जो सिर्फ किसी रिलेशनशिप पर निर्भर नहीं हो। और अगर तुम कभी कमज़ोर महसूस करो, अगर तुम थक जाओ या अकेली महसूस करो या शक हो कि क्या यह सब सार्थक था, तो याद रखो तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम उबाऊ नहीं हो, तुम वफादार हो। और वफादार होना कभी सस्ता नहीं होता। वफादार रहना एक मुकुट है जो दिखाई नहीं देता पर बहुत वास्तविक है। परमेश्वर तुम्हारी निष्ठा को नोटिस करते हैं, परमेश्वर तुम्हारे धैर्य को समझते हैं और वे कभी अनदेखा नहीं करते। सांस, एक दिन सही इंसान आएगा, वह तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं करेगा, वह तुम्हारे साथ तुम्हारे विश्वास में भी खड़ा रहेगा। वह तुम्हारी शक्तियों की प्रशंसा करेगा, तुम्हारी कमजोरियों में प्रार्थना करेगा और तुम्हारे सपनों को परमेश्वर की योजना के साथ जोड़ेगा। तक मैं इंतज़ार करूंगी, मैं बढ़ूंगी, मैं अपने आप को और अपने प्रभु को प्रसन्न रखूंगी और मैं पवित्र भी रहूंगी और प्यार पर भी विश्वास करूंगी। अगर तुम भी ऐसा महसूस करती हो, अगर तुमने किसी को सिर्फ इसलिए मना किया क्यों? अगर तुमने किसी को सिर्फ इसलिए मना किया क्योंकि वह तुम्हें परमेश्वर से दूर ले जा रहा था, लिखो कमेंट में, मैं विश्वास चुनती हूँ और इस वीडियो को उस मसीही लड़की के साथ शेयर करो जिसे यह संदेश चाहिए। याद रखो, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी भावनाएं सच्ची हैं, तुम्हारा इंतजार मायने रखता है और तुम्हारा विश्वास एक दिन तुम्हें बहुत खूबसूरत जगह पर ले जाएगा।